Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya, your educator. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वाली क्लासेस में हमने प्रपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड को डिस्कस किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जहाँ पर जब हम डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें, मेजर करें, उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो जो इलास्टिसिटी है किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर जब हम कंप्यूट करते हैं प्राइसेस में चेंजेस आने के साथ, तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट। अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो अलग अलग आएगी। ये भी हो सकता है कि एक पॉइंट पर ये यूनिटरी हो, और ये भी हो सकता है कि मोर देन हो, ये भी हो सकता है कि लेस देन हो। हर एक पॉइंट पर अलग अलग हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ही रहती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Accordingly, price elasticity at every point on the given demand curve is measured separately. तो इस तरह से हम सेपरेटली इसको मेजर करते हैं। तो जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है किसी भी पॉइंट पर हो तो अलग अलग आने वाली है, तो हमें अलग अलग ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बात कर रहे हैं लीनियर डिमांड कर्व के बारे में। लीनियर डिमांड कर्व क्या होती है? लीनियर डिमांड कर्व जब जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो सेम रहता है, से कांस्टेंट रहता है किसी भी पॉइंट के ऊपर। कहने का मतलब, अगर जो डिमांड कर्व है वो इंक्रीज कर रही है, प्राइसेस ये दिखा रही है एक यूनिट के साथ अगर इंक्रीज कर रही है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी वो भी सेम ही होगी। ओके, सेम रेशो में ये चलते हैं, तो वो लीनियर डिमांड कर्व होती है। तो ये जो हमें डायग्राम बताई है यहाँ पर, इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी डायग्राम को हमने आपको इस मेथड में मेन समझाना है। एम एन इज द स्ट्रेट डिमांड। ये एम एन की बात कर रहे हैं इसकी। ये जो स्ट्रेट कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी डिमांड कर्व है। पॉइंट ए के ऊपर जो डिमांड कर्व है, पॉइंट ए, डिमांड कर्व का पॉइंट ए जो है, यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? ए एन ओवर ए एम। ये लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन, ये है यहाँ पर इलास्टिसिटी। देखो कैसे। एंड द सेम कैन बी नोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इसको कैसे कह रहे हैं ये कि ए एन ओवर ए एम है, ये कैसे आई है इलास्टिसिटी? इसको हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने स्टार्टिंग में ही किया था, अगर आपको याद हो, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो स्टार्टिंग में हमने ये देखा था, क्वांटिटी रखी थी, नीचे क्यू था, फिर से उसको डिवाइड किया था चेंज इन प्राइस ओवर इनिशियल प्राइसेस। तो इस तरह से इसको सॉल्व करके ये कुछ इस तरह से हमने बनाया था। तो ये देखो, अब यहाँ पर जो P है, P मतलब प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस है आपका OP। प्राइस OP जो कि किसके इक्वल है? जो कि इक्वल है AQ के। AQ के बराबर है। ओके, अब क्लियर होगा ज़्यादा। AQ के बराबर है जो OP है। ये हमारा प्राइस हो गया। प्राइस क्या हो गया? AQ। ओके, अब जो हमारी क्यू है, क्यू मतलब क्वांटिटी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो जो हमें चाहिए क्वांटिटी है यहाँ पर हमारी OQ। OQ जो कि बराबर है PA के या AP के। ये चीज़ इसके पैरेलल है, तो हमने ये वाली ले ली। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें चाहिए चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस क्या है? चेंज इन प्राइस है P1। ये वाला चेंज है जो कि किसके इक्वल है? जो कि AB के इक्वल है। और उसके बाद हमें चाहिए चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी हमें हमारा यहाँ पर है Q1 जो कि किसके बराबर है? जो कि BC के बराबर है। ओके, तो अब हमने जो जो हमारे पास वैल्यूज आ गई है उस वैल्यूज को हमने फिल कर दिया हमारे फॉर्मूला में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। P कितनी है? P की वैल्यू है हमारे पास AQ हमने लिख दिया। Q की वैल्यू क्या है? AP, वो हमने लिख दिया। P, उसके बाद हमें चाहिए चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी ये है Q1
जो कि किसके बराबर है, BC के बराबर है, ये हमने लगा दिया। और उसके बाद चेंज इन प्राइस हमारे पास है AB के बराबर, तो उस वहाँ पर हमने AB लगा दिया। तो ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरह से आई है। एक बार हमने फॉर्मूला में वैल्यूज फिल करी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AQN, ABC एंड ट्रायंगल AQN, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स हैं, तो उनकी जो रेशियोज हैं साइड की वो इक्वल रहने वाली है। तो इस तरह से हमारी BC ओवर BC ओवर AB, ये वाली एक ट्रायंगल की हमने ले ली साइड्स दोनों, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास AQN की जो बेस है QN वो हमने ले लिया ये, और AQ है हमारा ये, तो ये हमने ले लिया। तो दोनों ट्रायंगल्स की हमने साइड्स को ले लिया। अब हमने इसकी वैल्यूज को फिल करना है बाय पुटिंग QN ओवर AQ इन द प्लेस ऑफ BC एंड AB। QN और AQ की जगह पे हम फिल कर रहे हैं BC ओवर AB, ये BC ओवर AB। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। ये BC की जगह पे, BC ओवर AB की जगह पे हमने QN ओवर AQ को फिल करना है। तो ये हमारे पास नई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे कि ये तो पहले थी हमारे पास AQ ओवर AP हमने ले लिया इनटू BC ओवर AB की जगह पर हमने, क्योंकि ये देखो दोनों बराबर आई है ना, BC ओवर AB किसके बराबर है, QN ओवर QK। तो फिर ये वाले BC ओवर AB की जगह पर हम ये वाली वैल्यू फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो BC ओवर AB की वैल्यू क्या है, QN ओवर AQ, तो इसकी हमने वैल्यू फिल कर दी यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गई कुछ इस तरह से। अब QN ओवर AQ ओवर AQ ये हो गया हमारा, यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है, इक्वल टू QN ओवर AP। अब AQ जो है, AQ कहाँ पर है, ये रहा, ये किसके बराबर है, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। AQ कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया QN ओवर AP, ये बचा हमारे पास QN ओवर AP, तो ये हमने ले लिया। अब QN तो ऐसे ही आ गया, AP के बराबर क्या है, AP या PA के बराबर है OQ। अब AP की वैल्यू क्या है, OQ, तो यहाँ पर हम AP की वैल्यू क्या ले रहे हैं, OQ ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो छोटी वाली ट्रायंगल थी उसमें से हमने इसको ये कैलकुलेट कर लिया, ये थी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंस तो जो ट्रायंगल छोटी वाली है AQN, बड़ी वाली है एंड MPA, अब ट्रायंगल देख लो दोबारा से, AQN एंड MPA, AQN ओवर MPA, ये दोनों ट्रायंगल्स, इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसकी बात कर रहे हैं लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। देखो QN ओवर OQ, ये वाली, एक सेकेंड, QN ओवर OQ जो कि बराबर है QN ओवर AP के। अब दोबारा से यही वाली वैल्यू फिल कर दी, देखा जाए तो यही वाली उठा रहे हैं, पुरानी वाली जो हमने सॉल्व करी थी, ठीक है। अब QN की वैल्यू क्या है, QN किसके बराबर है, QN देखते हैं, QN किसके बराबर है, QN है कहाँ पर, ये रहा QN, ओके, QN ओवर AP, ये वाली बेस लाइन ले ली और ट्रायंगल की, और ये वाली ले ली, ठीक है, इज इक्वल टू AN ओवर AM, AN ओवर AM, ठीक है, लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन, AN ओवर AM, पहले ये ले ली दोनों,
फिर वो दोनों ले ली साइड्स वाली। लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व ओवर अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। तो प्राइस इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन शोन, इस फिगर में आपको बताया गया है। पॉइंट पी के पहले में बारे में बात कर रहे हैं, मिडल में आपको दिखाया गया है ये वाला पॉइंट। ओके, एम एन लोअर सेगमेंट है, पी एन, एम एन अपर सेगमेंट है, और देन पी एन है इक्वल टू द पी एम। एंड इलास्टिसिटी जो है वो क्या बन रही है, इलास्टिसिटी बन रही है पी एन ओवर पी एम। लोअर पोर्शन क्या हो गया, लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन। ये रहा लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन। पी एन ओवर पी एम बराबर है यूनिटरी इज इक्वल टू 1 के। इन अदर वर्ड्स इलास्टिसिटी एट पॉइंट पी विल बी द यूनिटी। पॉइंट पी के ऊपर जो इलास्टिसिटी है वो 1 के इक्वल है। अब दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं जो कि लोकेटेड है एट द मिड पॉइंट पी ऑन एम एन डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट ए एन है और अपर सेगमेंट, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोअर सेगमेंट हो गया ए एन और अपर सेगमेंट हो गया एम ए या ए एम। ये बन गया आपका ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा है ये। इन अदर वर्ड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए विल बी द ग्रेटर देन यूनिटी। ये वाला पॉइंट यहाँ अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये कम है, सॉरी ज़्यादा है 1 से। अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये कम होता जाएगा। अब थर्ड पॉइंट में भी इसी तरह लोअर पोर्शन ओवर अपर पोर्शन। अब ये वाला पॉइंट ले रहे हैं पी का, बी एन ओवर एम बी या बी एम, ये लेस देन 1 है। और लास्ट में हमारे पास पॉइंट बचता है एन। यहाँ पर जो हमारी इलास्टिसिटी है ओ एक्स एक्सिस के टच कर रही है तो ये बन गई हमारी 0। ठीक है, इनफाइनाइट ऊपर चला गया जो ओ वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं इलास्टिसिटी वहाँ पर 0 है। तो इन शॉर्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इज यूनिटी। मिड पॉइंट में यूनिटी होता है, इक्वल टू 1 होता है। उसके ऊपर जो है मिड पॉइंट का वो ग्रेटर देन होता है और बिलो में लेस देन यूनिटी होता है। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेथड के द्वारा। नॉन लीनियर डिमांड कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन लीनियर डिमांड कर्व जहाँ पर जो पॉइंट क्या होता है, नॉन लीनियर डिमांड कर्व जहाँ पर जो स्लोप है डिफरेंट होता है हर एक पॉइंट के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर जो भी चेंज आएगा प्राइस में वो सेम चेंज नहीं आता क्वांटिटी में, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा एज टच दिस पॉइंट, जो कि इस पॉइंट को टच करता है। ये रहा एक टेंजेंट हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया है। ओके, तो दिस पॉइंट विल डिवाइड द टेंजेंट इनटू 2 पार्ट्स। ये जो पॉइंट है टेंजेंट को 2 पार्ट्स में बांट रहा है। लोअर सेगमेंट टेंजेंट का डिवाइड करेंगे हम अपर सेगमेंट के साथ। उसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट पी ऑन द डिमांड कर्व डी डी। तो पहले हमने एम एन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया डी डी इज आवर डिमांड कर्व, तो इसके साथ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है एम एन टेंजेंट है हमारा, पी यहाँ का पॉइंट है डिमांड कर्व का। तो एट पॉइंट पी डिमांड कर्व एंड टेंजेंट एम एन कंसाइंड एंड देयर स्लोप इज इक्वल। तो यहाँ पर उनका स्लोप है जो बराबर हो रहा है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी यहाँ पर बनेगी हमारी पी एन ओवर पी एम, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट। ये जो एम एन है ये हमने ड्रॉ करी है। जो डिमांड कर्व है वो आपकी कुछ इस तरह से थी, यहाँ पर पहले से कुछ इस तरह से डिमांड कर्व थी। इसके साथ हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर वहाँ पर जो उनका डिवाइड हुआ है 2 हिस्से बने हैं, लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट के साथ हमने इसको कैलकुलेट किया है पी एन ओवर
PM। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।